हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपका जो टॉपिक है वो क्या है? पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है। इससे पहले आपने जो डेरिवेटिव किया था उसमें एक्स और वाई वेरिएबल होता था आपका। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स होता था आप, तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे इसका डेरिवेटिव। तो क्या होता था आपका? डी वाई अपॉन डी एक्स होता था। साइन एक्स का कॉज एक्स होता था, है ना। तो आपके दो ही वेरिएबल थे, एक y था एक x था। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा? आपका x और y, ठीक है, x और y के बीच में कोई दूसरा वेरिएबल, इंटरमीडिएट वेरिएबल आ जाता है आपके बीच में। ठीक है, x और y के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाए इसमें, ठीक है, x और y के अलावा, तो उसे बोलते हैं हम पैरामीट्रिक फॉर्म से डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे हम उसमें। ठीक है, जब भी क्या हो, x और y दो वेरिएबल के अलावा कोई थर्ड वेरिएबल आ जाए तो उसमें हम पैरामीट्रिक फॉर्म से डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ये आपका टी है, x जो है किस पे डिपेंड है? t पे डिपेंड है। x इज इक्वल टू 2a t² है। x जो है वो डिपेंड है t पे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे dx अपॉन dt। इसमें डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ये 2a t² है आपका। ठीक है, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2a तो आपका कांस्टेंट है। t² का डेरिवेटिव किस फॉर्मूले से निकलेगा आपका? d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n के फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला? n एक्स पावर n-1। इसमें t की पावर 2 है, तो 2 आगे आएगा आपका 2t 2-1। ठीक है, तो कितना हुआ इसका? हमने फॉर्मूला लगाया इसमें d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n का n एक्स पावर n-1 होता है। तो t² में हम डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि 2a तो कांस्टेंट है आपका, तो t² का क्या होगा आपका? 2t 2-1। आपका आंसर आ गया इसका 2 2 जा 4, 8 आ गया। इसी तरह हम ये y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है a t की पावर 4। इसमें y डिपेंड किस पे है? t पे है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम? t के रिस्पेक्ट में। तो a तो कांस्टेंट है आपका, t की पावर 4 का सेम ये अप्लाई होगा आपका, क्या होगा? 4t 4-1 3। ठीक है, तो आ गया 4a t की पावर 3। अब आपको फाइंड क्या करना है इसमें? इसमें आपको निकालना है, फाइंड करना है इसमें आपको dy अपॉन डी एक्स। आपने dx अपॉन dt निकाल दिया, dy अपॉन dt निकाल दिया, आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो विद रिस्पेक्ट टू t क्या था? तो dy अपॉन dx निकालने का फार्मूला होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में, क्या होगा? dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt। dy अपॉन dt dx अपॉन dt, तो ये क्या होगा आपका? dy अपॉन dx से आएगा। तो dy अपॉन dx का फार्मूला होता है dy अपॉन dt को डिवाइड करोगे dx अपॉन dt से। डेरिवेटिव ऑफ किसका? y का, और डेरिवेटिव ऑफ x को। ठीक है, तो कितना आया इसका? 480 आया आपका अपॉन 4a t³ है आपका, तो कि dy अपॉन dt है, तो 4a t³ है अपॉन में 4a t। 4a से 4a कैंसिल, एक t कैंसिल होगा, कितना आएगा? t²। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? t²। तो dy अपॉन डी एक्स आ गया t² के इक्वल। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू t²। इसे बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा आपका? x और y के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, उनके बीच में इंटरमीडिएट वेरिएबल होगा, कोई दूसरा वेरिएबल। ठीक है, x और y के अलावा कुछ भी हो सकता है आपका, थीटा भी हो सकता है, t भी हो सकता है। ठीक है, एनी वेरिएबल हो सकता है x और y के बीच में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर का नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें x और y के बीच में इंटरमीडिएट वेरिएबल क्या आ रहा है आपका? थीटा आ रहा है। तो हम क्या निकालेंगे? विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा? dx अपॉन डी थीटा, एक कांस्टेंट है, कॉस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा।
तो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आ गया इसमें, माइनस ए साइन थीटा आ गया। इसके बाद इसमें भी ऐसे ही y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा दिया हुआ है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, y किस पे डिपेंड है आपका, थीटा पे। तो कॉस का क्या होता है, माइनस होता है ना, कॉस का माइनस होगा, तो होगा बी माइनस बी साइन थीटा। आपको उसमें भी क्या करना है, फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है आपका, माइनस बी, ये आपका माइनस ए साइन, साइन से साइन कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, बी अपॉन ए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इफ एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा। इसमें एक्स क्या है, एक्स वाई वेरिएबल, इसमें क्या एक्स्ट्रा क्या आपका थीटा वेरिएबल है, तो इसमें डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे हम, इसमें डी वाई अपॉन डी थीटा। ठीक है, थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले हमसे पहले एक्स इज इक्वल टू लिया हमने, एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना है ना, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालना है, तो थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, थीटा निकालना है, तो थीटा कितना होगा, 1 होगा, और साइन का क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, साइन का कॉस थीटा हो गया। उसके बाद आप निकालेंगे, ये आपका आ गया, इसके बाद निकालना है y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है a ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस, तो इसमें आ गया ए साइन थीटा। तो अपन क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है आपका, ए साइन थीटा है, और डी एक्स कितना है आपका, ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ए से कैंसिल हो गया। ठीक है, आपको सॉल्व करेंगे हम साइन थीटा का फार्मूला। अब देखिए आपने क्लास 11 में पढ़ा था साइन 2 थीटा का फार्मूला। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एंगल आपका 2 थीटा है, तो यहाँ थीटा हो गया। इसी तरह साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है आपका 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। तो कि साइन 2 थीटा था तो क्या हुआ 2 साइन थीटा हो गया, 2 थीटा का क्या हो गया थीटा हो गया आपका। यहाँ पे थीटा एंगल दिया हुआ है तो थीटा अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा फार्मूला ये पढ़ा था आपने क्लास 11 में। क्या होता है 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर है ना, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। तो साइन अपॉन कॉस
कितना हो गया, टेन थीटा बाय थीटा अपॉन 2 आ गया। इससे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए कांस्टेंट है, सेक थीटा का डेरिवेटिव बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। तो सेक का क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो गया। अब निकाले y इज इक्वल टू बी टेन थीटा दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। इसमें हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसमें फाइंड क्या करना है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा कितना दिया आपको, बी, और डी एक्स कितना दिया हुआ है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ए सेक से सेक कट गया, सीकेंड स्क्वायर है ना आपका, तो सीकेंड स्क्वायर से एक सेक सीकेंड कट गया। क्या है, सेक थीटा है इसमें, अपॉन में टेन थीटा। अब सेक का फार्मूला क्या होता है, वन अपॉन कॉस होता है, और टेन का फार्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो वन अपॉन साइन, ठीक है, वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो वन अपॉन आपका आया है, कॉस से कॉस कट गया तो वन अपॉन साइन आ रहा है, तो वन अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। ये आपका आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन 10 में आपको x इजिकल टू ए ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा दिया हुआ है, y इजिकल टू ए ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है। इसमें आपको फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है इसमें, फाइंड करना। तो आपको x दिया हुआ है, x इजिकल टू ए ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो पहले निकालोगे आप डी एक्स अपॉन डी थीटा। ए कांस्टेंट है आपका, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए दो फंक्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है थीटा, एक आ रहा है साइन थीटा। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो इसमें अप्लाई करोगे आप, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे इसमें आप, ठीक है। तो थीटा आपको ऐसे जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा प्लस फिर आपका साइन थीटा एज इट इज रहेगा, साइन थीटा ऐसे जाएगा आपका, इंटू डी अपॉन डी थीटा किसका रहेगा, थीटा का। थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 हो गया, ठीक है। साइन थीटा कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ए थीटा कॉस थीटा आ गया आंसर आपका। इसी तरह आप क्या निकालोगे, y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, इसका भी डेरिवेटिव निकाल लोगे। y दिया आपको ए ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसमें निकालोगे डी वाई अपॉन डी थीटा। ए कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, है ना। साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ, कॉस थीटा हो गया आपका। अब देखिए इसमें थीटा है, थीटा एज इट इज जाएगा आपका, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर प्लस कॉस ऐसे रहेगा आपका। थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होता है, ठीक है ना। कोई भी से आपका वेरिएबल है, रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना है, तो थीटा कितना होता है, 1 होगा, ठीक है। उसके बाद को सॉल्व करोगे आप,
कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा आ गया, प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ए ब्रैकेट थीटा साइन थीटा, ठीक है, ए थीटा साइन थीटा आ गया। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा कितना है इसमें, ए थीटा साइन थीटा है, और dx अपॉन डी थीटा कितना निकल गया, ए थीटा कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन डी एक्स, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है, तो ये आंसर निकल गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ये एक्सरसाइज इजी है, बस में क्या आपका एक पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व होगा। तो इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में एग्जाम में कैसे पता चलेगा आपको पैरामीट्रिक फॉर्म है, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में एक थर्ड वेरिएबल आ गया, आपका कोई भी वेरिएबल आ सकता है, थीटा हो जाए वो टी हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल आ गया तो उसको हम करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म से, ठीक है। अगर किसी की पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, है ना, या कोई वेरिएबल की पावर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो उसको किसे सॉल्व करते हैं, लॉगरिथम फंक्शन का यूज़ करते हैं, लॉग के फॉर्मूले बताए थे मैंने 5.5 में। इसी तरह जब आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, ठीक है, तो ठीक है, इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलिमेंट करते हैं थीटा को, कैसे, डी वाई अपॉन डी थीटा को डी एक्स अपॉन डी थीटा से डिवाइड करके, ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे।